आज की वीडियो में MS एक्सेल में काउंट से रिलेटेड हम सारे फंक्शन को लर्न करेंगे। ये है काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़, काउंट इफ्स एंड डी काउंट। ये सारे ही फंक्शन डेटा हैंडलिंग में काफ़ी यूज़फुल है और आप काफ़ी कम टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस पे आएंगे और यहाँ पे हम काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। आपको बता दें कि काउंट फंक्शन जो है न्यूमेरिक डेटा काउंट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ मैं डालती हूँ इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और अब मैं ये रेंज देती हूँ यहाँ 2 से लेकर के नीचे 1 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे 9 आ गया, मतलब 9 टाइम हमारे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखते हैं काउंटा फंक्शन क्या है। तो जैसे काउंट फंक्शन न्यूमेरिक डेटा काउंट करने के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही काउंटा फंक्शन अल्फ़ाबेटिक डेटा काउंट करने के लिए यूज़ होता है। इक्वल, सबसे पहले मैं काउंट डाल के देख लेती हूँ, काउंट, और मैं रेंज दे देती हूँ ड्राइंग से लेकर के क्लासिकल म्यूज़िक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि मैंने काउंट डाला है। तो काउंट अल्फ़ाबेटिक डेटा को काउंट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं काउंट को काउंटा बना देती हूँ, काउंटा। अब मैं एंटर करती हूँ। अब देखिए ये 9 शो कर रहा है, मीन्स हमारे अल्फ़ाबेटिक डेटा भी 9 है। अब अगर इस रेंज में मैं कहीं पे नंबर टाइप कर देती हूँ, जैसे यहाँ मैंने नंबर टाइप कर दिया तो भी ये 9 शो कर रहा है। मीन्स काउंटा फंक्शन अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों को ही काउंट कर लेता है। लेकिन अगर मैं नंबर, इस वाले सीरीज में नंबर की जगह मैं कोई अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट डाल देती हूँ और फिर एंटर करती हूँ तो ये 8 आ गया। मतलब काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा काउंट करता है, अल्फ़ाबेटिक नहीं करता है। जबकि काउंटा फंक्शन अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा दोनों को ही काउंट करता है। अब आ जाइए देख लेते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या है। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, इक्वल साइन काउंट ब्लैंक। अब यहाँ मैं रेंज दे देती हूँ, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ ड्राइंग से, और ये 2 ये वाला न्यूमेरिक डेटा वाला भी रेंज ले लेती हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये रिज़ल्ट क्या शो कर रहा है, 2। मीन्स काउंट ब्लैंक फंक्शन हमारे ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। यहाँ पे कितने ब्लैंक सेल्स हैं दोनों कॉलम्स में, तो 2 है, तो उसने 2 शो कर दिया। अब हमारा 4th फंक्शन है काउंट इफ़। तो काउंट इफ़ क्या करता है, यहाँ हम काउंट इफ़ यूज़ कर लेते हैं, इक्वल साइन काउंट इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं ये रेंज देती हूँ, रेंज मैंने दे दिया, कॉमा। अब मैं डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया डालूंगी। ये क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को काउंट करता है। तो क्राइटेरिया इस वाले में क्या दे दूँ, तो मैं योगा दे देती हूँ। स्पेलिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ योगा लिखा है बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब मैं डबल कोट क्लोज करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर करती हूँ। तो ये रिज़ल्ट हमारा 3 आ गया। मीन्स इस वाले सीरीज में जो हमने रेंज इसको दिया था फंक्शन को, उस रेंज में, उस सेल रेंज में योगा वाले डेटा हमारे 3 है, 1 2 एंड 3 है। तो क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को फाइंड आउट करता है काउंट इफ़। अब आइए काउंट इफ्स फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं काउंट इफ्स यूज़ करूँगी। तो काउंट इफ़ और काउंट इफ़ दोनों में क्या डिफरेंस है, तो काउंट इफ़ फंक्शन जो है वो एक ही क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को काउंट करता है, जबकि काउंट इफ्स फंक्शन मल्टीपल क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को काउंट करता है। जैसे यहाँ मैं देती हूँ इक्वल साइन काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ मैं रेंज देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस रेंज में से डेटा को ये वाला रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ, शिफ्ट के साथ नीचे तक आइए। अब कोमा, और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया डाल देती हूँ
योगा दे देती हूँ। स्पेलिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब कॉमा के बाद नेक्स्ट हम ये वाले कॉलम से डेटा सेलेक्ट कर लेती हूँ, सेल रेंज दे देती हूँ और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया डाल देती हूँ कॉमा के बाद 3 डबल कोट के अंदर। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर। तो ये क्या आ रहा है 2, मीन्स कि 2 क्राइटेरिया बेस करके यहाँ पे 2 आए। मतलब वो बच्चे जिनकी एक्टिविटी योगा है और जिनका पोजीशन से 3rd है, ऐसे 2 बच्चे। तो यहाँ देख लीजिए योगा, बट इसका पोजीशन क्या है 2 है, तो इसने काउंट नहीं किया होगा। यहाँ आ जाइए योगा, इसका पोजीशन क्या है 3 है, तो इसने काउंट किया है। और एक ये है योगा, इसका पोजीशन भी 3 है, तो इस तरह से इसने 2 शो किया है। यहाँ पे कोई भी डेटा अगर आप चेंज करेंगे, जैसे यहाँ मैं पोजीशन 1 कर देती हूँ, तो ये देखिए 1 आ गया, मतलब इसने इसको काउंट नहीं किया क्योंकि क्राइटेरिया में मैंने 3 डाला हुआ है पोजीशन में। तो इस तरह से मल्टीपल क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को ये काउंट करता है। अब आ जाइए देख लेते हैं डी काउंट क्या है। तो डी काउंट फॉर्मूला जो है वो एक बार में ही मल्टीपल क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को काउंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ना, ये हमारा डेटाबेस है और जो इनके हेडर्स हैं, हेडिंग्स हैं, सेम हेडिंग मैंने यहाँ पे बना लिए हैं सो दैट कि मैं मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करके डेटा काउंट कर पाऊँ। और यहाँ मैं डी काउंट फंक्शन यूज़ करके देखती हूँ। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इक्वल डी काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए इसके फॉर्मेट में आ रहा है डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्राइटेरिया देने का थोड़ा डिफरेंट सिंटेक्स है। तो आइए देखते कैसे देते। तो पहले तो डेटाबेस में मैं डेटाबेस दे दूँगी। तो हमारा डेटाबेस क्या है, तो हमारा डेटाबेस यही है। तो इस पूरा रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ग्रेड से पोजीशन तक, नीचे जहाँ तक डेटा हमारा है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फील्ड का मतलब है ये जो फील्ड नेम है ना, ये हमें डालना है कि किसको बेस करके हम डेटा को फाइंड आउट करेंगे, काउंट करेंगे, और उसको डबल कोट में लिखना है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो मैं न्यूमेरिक डेटा है ना, उसके हेड मतलब जो फील्ड नेम है पोजीशन, उसको बेस करके मैं डेटा को फाइंड आउट करूँगी, काउंट करूँगी। तो डबल कोट स्टार्ट। अब मैं टाइप करती हूँ पोजीशन डबल कोट क्लोज। ये देखिए थोड़ा मैं इधर कर लेती हूँ। हाँ, अब कॉमा, अब क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ना मैं ये डालूँगी, जो मैंने यहाँ पे फील्ड नेम दिए हैं ना, इसको पोजीशन तक, फिर उसके नीचे वाले सेल को, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ जो टाइप करूँगी उसको बेस करके इसको डेटा को काउंट करने हैं, दैट्स वाई। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए अभी रिज़ल्ट 9 आ रहा है, मतलब जो हमारे डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, 9 रिकॉर्ड्स हैं, तो सभी को शो कर रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई क्राइटेरिया डाले ही नहीं है। अब मैं क्राइटेरिया डालना शुरू करती हूँ। जैसे मैं पोजीशन यहाँ पे लिखती हूँ 2, एंटर करती हूँ, तो यहाँ आ गया 3। तो देखिए 2 पोजीशन वाले 3 बच्चे हैं। तो आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 और यहाँ एक 2 है। तो ऐसे तो 3 हुए ना, तो इसने रिज़ल्ट में 3 शो कर दिया। अब आ जाइए एक और क्राइटेरिया यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं हाउस यहाँ पे रूबी डाल देती हूँ। हाउस क्या डालूँगी, रूबी डालूँगी। ये देखिए मैंने हाउस रूबी डाला और एंटर करती हूँ जब, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब 2 क्राइटेरिया जब यूज़ किया कि हाउस रूबी होने चाहिए और पोजीशन 2 होने चाहिए, तो ऐसे टोटल बच्चे 2 ही हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए रूबी हाउस वाले और पोजीशन 2 वाले, यही 2 बच्चे हुए ना। बाकी नीचे अगर देख लेंगे तो रूबी हाउस पोजीशन 1 है, रूबी हाउस पोजीशन 4 है, रूबी हाउस पोजीशन 1 है। तो ऊपर वाले जो 2 रिकॉर्ड्स हैं
इसने उन दोनों को काउंट किया है। अब एक और मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डाल देती हूँ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पे मैं ड्राइंग डाल देती हूँ। ये देखिए, अब मैं एंटर करती हूँ। अब आ गया 1, मतलब 3 क्राइटेरिया अगर हम यूज़ करते तो ऐसा बच्चा 1 ही है जिनके ये तीनों चीज़ ही मैच कर रहे हो। तो आइए देख लेते हैं। रूबी, हाउस रूबी और एक्टिविटी ड्राइंग और पोजीशन 2 है ना। तो ऐसा एक ही बच्चा है जो तीनों क्राइटेरिया मैच कर रहा है। फिर यहाँ नीचे आएंगे तो देखेंगे हाउस तो रूबी है बट एक्टिविटी योगा है, पोजीशन 2 है बट ये वाला क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा एक्टिविटी वाला। फिर नीचे आएंगे तो रूबी है, फिर से ये वाला क्राइटेरिया एक्टिविटी वाला क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा और पोजीशन वाला क्राइटेरिया भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ आएंगे रूबी में तो ये दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, फिर इस रूबी में भी इन दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह का एक ही बच्चा। तो इस तरह से डी काउंट यूज़ करके हम इज़िली लार्ज डेटाबेस से अपने काम के डेटा को इज़िली फाइंड आउट भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे काउंट से रिलेटेड सारे फंक्शन थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।